मैं जरा उनको चेक कर लूँ उनकी जगह क्या थे एमसीक्यूज। सिर्फ मुझे आप 2 मिनट दीजिए। कंपोज गलत हो गया इसमें, तो ये हम छोड़ देंगे एमसीक्यूज। बाकी जो एक्स्ट्रा लेक्चर है एलएमडी कैट 1 और 2 का, आज टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज किया था सर का। लास्ट में लेक्चर होगा, क्या नाम है उनका, जाजिर साहब का, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। इसलिए जो ये आपका एक्स्ट्रा लेक्चर है आज का, इसे सारे ज्वाइन करेंगे। हाँ जी मैडम बसका साहिबा, क्यों लेट आ रही हैं आप? अलर्जी नहीं लिया आपने? फिर क्यों आ रही हो? असका रिजवान, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? 214 रोल नंबर, क्यों लेट आ रही हो आप? चलो अभी पहला एमसीक्यू देखें प्लीज। Racing cars of masses M1 and M2 are moving in circles of radii R1 and R2 respectively. Their speeds are such that each makes a complete circle in the same length of time. So ratio of the angular speed of the first car to that of the second car बतानी है आपने। एंगुलर स्पीड बतानी है आपने फर्स्ट कार की सेकंड कार के साथ जी। अब याद रखें कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का सर्कल है, डिफरेंट रेडियस का सर्कल है, एक सर्कल है दूसरा सर्कल है, डिफरेंट रेडियस के सर्कल है और उनको सेम लेंथ ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। आपसे एंगुलर स्पीड की रेशो पूछिए। अब एंगुलर स्पीड का फार्मूला हमारे पास 2 पाई बाय कैबिलिटी होता है। इसमें कैबिलिटी कांस्टेंट है, हमारा कैबिलिटी कांस्टेंट हो गया। हम रेशियो बनाए अगर तो ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल टी 2 बाई टी 1 करेंगे। एंगुलर स्पीड एंगुलर टाइम पीरियड तो कांस्टेंट हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:1 जी। फिर इसके साथ ही एक और बात देख लीजिए कि अगर मैं इस सर्कल के पॉइंट को लेके बात करूं, इसको लेके बात करूं, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा अगर कांस्टेंट है टाइम पीरियड के कांस्टेंट होने की वजह से, तो v प्रोपोर्शनल टू r होगा। यहाँ पे v1 ओवर v2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 आ जाएगा। अगर तो आपसे लीनियर स्पीड की रेशियो पूछता, द रेशियो ऑफ द लीनियर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार टू द सेकंड कार, फिर आपको ये r1 ओवर r2 के इक्वल। लेकिन इस वक्त आपसे एंगुलर स्पीड की रेशियो पूछ रहा है, तो आंसर 1:1 आ जाएगा। उसका 40 ऑप्शन लिखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज व्हाट। अब आपको बताया भी था कि जी आप क्या करें कि जो मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, आवर हैंड है, इनके टाइम याद कर लें आप पूरे एक चक्कर के, जिसको आप टाइम पीरियड कहते हो। इनके करस्पॉन्डिंग नेम में अगर मिनट हैंड का मैं टाइम पीरियड बोलूं तो ये 60 मिनट बनेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई बाय कैबिलिटी। तो यहाँ पे आप कैबिलिटी की जगह पे टाइम रखो। आंसर आपसे ऑप्शन में रेडियन पर सेकंड में पूछा हुआ है, तो इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके रखो। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे, आंसर 2 पाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। 40 ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है? एंगल सबटेंड बाय अ बॉडी, एंगल सबटेंड बाय अ बॉडी, इक्वल एंगल्स सबटेंड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि अगर पहले सेकंड में उससे 10 डिग्री का एंगल सबटेंड हुआ है, तो अगले एक सेकंड में भी 10 डिग्री का हो, उससे अगले एक सेकंड में भी 10 डिग्री का हो। इससे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। If a wheel turns with constant angular speed, then each point on its rim moves with constant velocity. नहीं, गलत गलत कह दिया इसने। क्यों गलत कह दिया भाई? वेलोसिटी को कांस्टेंट कह रहा है। आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती है।
तो हम वेलोसिटी को तो कांस्टेंट कह नहीं सकते। तमाम वो वेरिएबल्स जो अपने आप में वेक्टर्स हैं उनको कभी भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो ये बात गलत है। हाँ, अगर ये बात लिखता कि ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड तो ये बात ठीक होती, लेकिन ये बात नहीं लिख रहा वो। फिर बीटा में ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बात भी गलत हो गई। ये भी वेक्टर है अपने आप में। अब आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये तो कॉन्टिन्यूसली इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन चेंज होती है इसकी, कभी ये वर्टिकल है, कभी ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगल थ्रू विच द व्हील टर्न्स इन ईच सेकंड डिक्रीजेस एज टाइम गोस ऑन, यानी पहले सेकंड में अगर 30 डिग्री का था तो अगले सेकंड में 15 डिग्री का हो गया, फिर उससे अगले सेकंड में 10 डिग्री का हो गया, फिर उससे अगले सेकंड में 5 डिग्री का हो गया। तो ये बात तो गलत होगी। उसने तो कहा कांस्टेंट एंगल स्पीड, व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, सही वही बात। इस साइड पे करके मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हवाला देके ये बात समझाई भी है कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल होता है, जबकि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं होता। आगे देखिए क्वेश्चन 4 में, a wheel rotates about an axis passing through the center and perpendicular to the plane with a slowly increasing angular speed। इसका मतलब है कि अब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। then it has then it has तो याद रखें कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के बाद दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसे आप सेंटीमीटर बोलते हो, और एक होता है टेंजेंशियल, दोनों एंगल 90 बनाते हैं। तो इन दोनों का वेक्टर सम ये निकलता है ए नेट, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है जो जीरो के इक्वल नहीं होता। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो के इक्वल होता है। तो खैर जी, रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन, पहली बात तो रेडियल वेलोसिटी कोई होती नहीं है, होती ही टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब बीटा चार्ज डेल्टा में टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन जो है वो दोनों कंपोनेंट के साथ होगा, रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 10 seconds after an electric fan is turned on, फैन रोटेट्स करता है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ। इसकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। बस अल्फा एवरेज बाय ओमेगा बाय डेल्टा टी, ओमेगा एफ बाय माइनस ओमेगा आई। अब नीचे आंसर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में पूछा हुआ है। अब इस रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं, मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आप इसे सॉल्व कर लें, और टाइम भी मैंने पुट कर दिया। आंसर पाई मतलब 3.14 आ जाएगा। जब भी आपका आंसर पाई में आ रहा है और ऑप्शन में पाई की फॉर्म नहीं है तो आप पाई को 3.14 रख के उसको सॉल्व कर लो। आगे वाला सॉरी भाई 6 नहीं है, कंपोजिंग मिस्टेक है ये। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बताना है। अब लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग होती है। दोनों में एंगल क्या बन जाएगा? 90 का। चार्ली ऑप्शन ठीक है इसका। अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। आप बताओ यमुना फीस। अच्छा जी, एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब आर्क की जो लेंथ है वो एस है, इक्वल टू 2 पाई आर है। 2 पाई आर जी, आर्क की लेंथ दी हुई है आपको। आप कहते हैं एंगल सबटेंड बताओ, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर होता है। यहाँ एस की जगह पे 2 पाई आर रखो, आर से आर कैंसिल, क्या बच जाएगा? 2 पाई रेडियन बच जाएगा जी। ऑप्शन बीटा इसका।
अच्छा जी, कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल सर्कल है और स्ट्रिंग से बॉडी को घुमाया जा रहा है, तो सेंट्रल फोर्स कौन सप्लाई करता है वहां पे? टेंशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा ध्यान से भाई। सैटेलाइट इज करंटली ऑर्बिटिंग अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो इसकी कहानी की K1 है। अगर यही सैटेलाइट मूव कर रहा है और एंटर्स होता है न्यू सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ रेडियस 2r, तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी जी? अगर तो हम ये उस रेफरेंस से करें कि भाई कोई भी चीज अर्थ के ऑर्बिटिंग करे तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड हो रही होती है, उसको जो सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है वो अर्थ की ग्रेविटी होती है, यानी एफसी वहां पे टोटली तौर पे वेट के इक्वल होता है। अगर तो इस रेफरेंस से हम कर रहे हैं, फिर देखो मैंने आपको साइड पे करके एफ सी का रिलेशन बनवाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलेशन बनवाया हुआ मैंने आपको। देखिए मैंने एम के ऊपर आर लिखा, यहाँ पे 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया एम स्क्वायर आर, फिर हाफ एम स्क्वायर को साइड पे करके 2/r कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी को इन्वॉल्व कर दिया मैंने। अब अगर रेडियस डबल हो गया है तो यहाँ पे एफ सी तो कांस्टेंट है प्रोवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। अगर आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, 2 की आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। ये उस वक्त है जब हम लोग सेम सर्कुलर, ये उस वक्त की बात हो रही है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम एफसी की बात कर रहे हैं। अब इसको देखिए प्लीज यहाँ पे गौर से, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। स्टोन इज बिल्ट इन अ वर्टिकल सर्कल दी, वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। जब स्टोन हाईएस्ट पोजीशन से पास करता है तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए हाईएस्ट पोजीशन से पास करते हुए, हाईएस्ट पोजीशन से पास करते हुए जरा गौर से प्लीज देखिएगा। ये क्या नाम है, ये बॉयज साइड से कोई बोले जो रेगुलर है क्लास के अंदर एलएमडी 2 में, बॉयज साइड से बिलाल है क्लास में? एलएमडी 2 में जो बॉय रेगुलर आता रहा है फिजिकली, वो जरा अपना माइक ओपन करें। हाँ बिलाल बोल रहे हो? बिलाल मुझे आपने जो हमारी क्लास में पेंडिंग डिस्कशंस हैं, ठीक है, जो जो पेपर हो चुका है और उसकी डिस्कशन पेंडिंग है, वो आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है, अदर फेलो से पूछ के। अच्छा जी बस ठीक है, माइक बंद कर लो। हाँ जी मारिया अमीन। जी सर। हाँ जी, हमारी क्लास में जो टेस्ट हुए थे और उनकी डिस्कशन नहीं हुई थी, आपने उनकी पेंडिंग डिस्कशन की मुझे पूछ के फेलोस वगैरह से भेज दें, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, वो टॉप से पास कर रहा है, तो आपको पहले से पता है यहाँ पे टेंशन भी टुवर्ड्स सेंटर तो होता ही होता है, वेट भी टुवर्ड्स यहाँ पे डाउन आया था, तो इन दोनों का वेक्टर सम हम कहते हैं कि ये रिक्वायर्ड सेंटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ से टी निकालते हैं तो एफ सी में से डब्ल्यू को माइनस कर देते हैं। अब एक्चुअली ये एफ सी माइनस डब्ल्यू यही माना जाएगा, डब्ल्यू माइनस एफ सी है। तो फिर जब ये गुजरता है टॉप से, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो वेट से कम होता है गुजरते हुए, लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एंगुलर स्पीड आवर्स एंड की निकालनी है मैकेनिकल वॉच की रेडियन पर आवर्स में। फिर वही बात, जो नाम है उसमें टाइम लिखो पहले 12 आवर्स,
घंटे की सुई पूरा चक्कर करने पर 12 घंटे बताती है। इसकी एंगुलर स्पीड होगी 2 पाई बाय कैविटी, 2 पाई बाय कैविटी की जगह पे 12 आएगा, और पाई/6 रेडियन पर आर आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए जी। इफ अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, इसकी एंगुलर स्पीड बताओ जी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा हमारे पास v बाय आर आ जाएगा। तो v हमारे पास यहाँ पे 2 है, r 0.4 है, डेसिमल खत्म करेंगे ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये 2 to the 4 आ गया, 2 5 10 आ गया, 5 रेडियन पर सेकंड आ गया जी। क्वेश्चन 13 का बीटा ऑप्शन ठीक है जी। 14 को जरा देखिएगा। अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशंस जी। अगर रेडियस सर्कुलर पाथ का कैपिटल आर है तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा होता है, तो एक रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। तो 2 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा? 4 पाई रेडियन जी। डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। अगर यहां पूछ लेता टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखें टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ लेता तो 2 रेवोल्यूशन के बाद बॉडी जहां से चलती वहीं पर वापस आ चुकी होती। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का अगर यहां पूछ लेता कि बताओ जी बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो यहां पे 0 होना था। हाँ जी आगे देखो 15 में। इफ अ व्हील ऑफ रेडियस स्मॉल आर टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, then the distance through which any point on its rim moves is what? अब रिम के अलोंग डिस्टेंस है वो बताना है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री में हमारे पास पाई/6 रेडियन होते हैं। तो थीटा की जगह पे पाई/6 पुट करो, आंसर पाई/6 इंटू आर आ जाएगा। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। पाई/6 रेडियन जी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस। अब आर्क लेंथ कितनी दी हुई है भाई? आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस है, तो एस ओवर आर थीटा की रेशियो होती है। एस की जगह पे आप वही न्यूमेरिकली इसको रेडियस के इक्वल कर दोगे न्यूमेरिकली, तो आंसर हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा। इसको 1 डिग्री या 1 रेवोल्यूशन नहीं कह सकते। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। व्हाट इज आउटवर्ड फोर्स? यहाँ आउटवर्ड फोर्स से मुराद वही एफ सी होगा। हालांकि जब भी किसी चीज को घुमा रहे होते हैं तो आउटवर्ड फोर्स एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और इनवर्ड फोर्स एक्चुअली सेंटीपिटल फोर्स होती है। तो आउटवर्ड फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है। आउटवर्ड फोर्स का मतलब यही है कि हम यहाँ पे एफ सी ही कैलकुलेट करेंगे। तो मैथ दिया हुआ है वो एक इन इलास्टिक स्प्रिंग जिसकी लेंथ इतनी है उसके साथ अटैच होके इतनी स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है। याद रखो कि जब भी स्प्रिंग के साथ अटैच करे कोई चीज सर्कुलेट करवाएंगे तो जो लेंथ होगी उसकी वो रेडियस काउंट होगा। तो यहाँ पे आप वही फॉर्म लगा लो, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर।
हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? ये देख रहे हैं 17 में हमने लोगों ने जो है वो क्वेश्चन किया हुआ सॉल्व। एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर आ गया, मैथ 10 की जी है, वी 1 का स्क्वायर आ गया, आर 10 मीटर है, आंसर 1 मीटर आ जाएगा। 18 को देखिएगा प्लीज। इफ वी will a stone at the end of a string in the vertical circle, it is likely to break. Likely to break वहां पर होगा जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम टेंशन कहां पे होता है? जब ये पास करता है बॉटम से लोएस्ट पोजीशन ऑफ अ वर्टिकल सर्कल से। यहां टेंशन हमने मिनिमम किया था, यहां टेंशन हमने मैक्सिमम किया था। तो लाइकली टू ब्रेक वहां पर होगा जहां पे खिंचाव स्ट्रिंग में ज्यादा होगा। तो ये लोएस्ट पॉइंट है, बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। 19 को जरा गौर से देखिएगा। एक बॉडी है, उसका मास m है। A body of mass 10 kg rotating in a circular path of radius small r with constant speed के साथ। तो what done in one complete revolution बताओ। आपको पहले से पता है कि ये जो फोर्स है ये सेंटीपिटल है, जो फोर्स है हमारे पास ये सेंटीपिटल है, और साथ के साथ ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल क्या बनाएगी? 90 का। तो अगर आप यहां इसके थ्रू कर लो, इसके W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के थ्रू कर लो, तब भी ठीक है। या फिर आप कांस्टेंट स्पीड है तो कानी की कांस्टेंट हो जाएगी, डेल के डॉट ई जीरो आएगा, तो वर्क भी क्या होगा? जीरो। ये बात हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। Which of the following is the correct vector form of centripetal force? अभी ये जो 7 साइकिल बना हुआ है इसमें मैं इस तरह से एक वेक्टर दिखा रहा हूं, इसे बोलते हैं रेडियल वेक्टर। A vector that has magnitude equal to radius and has direction away from center. ये जी मैंने उस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया, जिसको अगर मैं निकालूं यहां से तो ये रेडियल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब सेंटीमीटर फोर्स अगर लीनियर स्पीड के साथ मेंशन की जाए एम वी स्क्वायर आर, तो हम रेडियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन को देने के लिए, माइनस के साथ। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि सेंटर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, टुवर्ड्स सेंटर है। आर हैट था अवे फ्रॉम सेंटर, अगर मैं माइनस आर हैट लगा के इसकी डायरेक्शन को बता रहा हूं तो ये टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा। और अगर एंगुलर स्पीड में रिलेशन लिखें तब भी यही माइनस आर हैट लिखा जाता। अब ये तो है आर हैट की फॉर्म में रिलेशंस। अगर आप इस रेडियल वेक्टर के यूनिट को रिप्लेस कर दो रेडियल वेक्टर से, तो आप वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड कर दो। आर हैट की जगह पे वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आ गया, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो बच गई एक्सप्रेशन क्या जी? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, नॉट आर हैट। सर ये दोबारा बता दें। हाँ जी, कौन मैडम पूछ रही हैं? सर हम ना हमारे पोर्टल पे ना पूरे पूरे नाम लिखे हुए होते हैं आप लोगों ने, तो पूरे पूरे नाम से बोला करें। अब अगर हम ना सर हम ना नहीं मैडम, हम ना, आप जरा एक बात सुनिए, क्योंकि हम ना अली भी है एलिमेंट 2 में, और सुबह सुबह उठते हो आवाजें ऐसे भी पहचान नहीं होती है कि भाई कौन बोल रहा है। इस सर्कुलर मोशन मैंने बनाया है, इसमें मैं आपको एक रेडियल वेक्टर दिखा रहा हूँ। क्या है ये बोलो? सर रेडियल वेक्टर है। हाँ जी, क्या होता है ये? अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेडियस, डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर। दोबारा बोलो क्या है? सर मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर। हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वल है। बेटा मेरी बात याद रखा करो, जब सुबह सुबह तुमने उठना है ना, तो तुमने फजर की नमाज पढ़नी है, अगर वो मिस हो जाए तो फिर अपने घर के कमरे में ही 10 चक्कर लगाने हैं तुमने, तब जाके तुम्हें टेस्ट करने बैठना है। बोलू मैग्नीट्यूड इक्वल एंड आगे पता नहीं क्या बोला है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेडियस एंड हैज डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर। ये मैंने साथ क्या लिखा है,
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, अवे फ्रॉम सेंटर। away from center. सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है बोलो। Sir, towards center. अच्छा जी, अगर मैं सेंटीमीटर फोर्स का लिखूं वेक्टर फॉर्म तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए जो मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा वो मैं इसे रेडियल वेक्टर का यूज करूंगा, लेकिन वो तो अवे फ्रॉम सेंटर है, जी सर. तो मैं उसके साथ माइनस आर हैट लगा लूंगा। अब आर हैट के साथ माइनस लगा देने से एक्चुअली मैंने क्या इंडिकेट कर दिया कि ये एफ सी टुवर्ड्स सेंटर है कि अवे फ्रॉम सेंटर है। Sir, towards center. अच्छा जी, इसी तरह से अगर एंगुलर स्पीड की फॉर्म में लिखूं मैं फार्मूला, तो लिखूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और आ गया माइनस आर हैट जी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये भी मैंने फॉर्म लिख ली, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ना ये बताऊं डायरेक्शन, मैं क्या इस वेक्टर आर को इन्वॉल्व कर सकता हूं? जी सर. कैसे? सर आर ये हैट की निकाल के वेक्टर जी ओवर इट्स सर. मैग्नीट्यूड, तो यहां पुट कर दो एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये तो मैग्नीट्यूड रेडियस है, ये भी रेडियस से कैंसिल हो गया, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर के ऊपर वेक्टर का साइन आ गया। तो आपको जो मैंने दी हुई थी एक्सप्रेशंस उसमें ये आर वेक्टर था, बोलो आप पता लग गया? जी सर, आ गया. तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? डेल्टा ऑप्शन ठीक है जी हमारे पास। डेल्टा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। Oscillating pendulum bob of mass m and weight w is supported by a string of length small r. What is the relationship between w and the tension capability in the string at the instant when the string is vertical and the bob is moving with speed v? अब जरा गौर से मेरी बात सुने, अगर तो ये देखो साइड पे जो मैंने डायग्राम दिखाई हुई है, अगर तो ये सिर्फ हैंग हुआ होता तो जो स्ट्रिंग में होता टेंशन वो वेट के इक्वल होता, ये तो तब की कहानी है। पर अब ये इस इधर से गुजर रहा है और घूमेगा भी सर्कुलर आर्क में, तो इस पॉइंट से गुजरते हुए यहां पे इन दोनों फोर्सेस का, टेंशन का और वेट का वेक्टर सम जो है ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स सर्कुलर आर्क में घूमने के लिए। ठीक है, आप इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो किसी एक साइन लगाएंगे माइनस का, बिकॉज द डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन तो तब लेते होते हैं जब ये हैंग हुआ हो, हिल ना रहा हो। आगे 22 प्लीज और 23 भी, ये हमारे सिलेबस से आउट हो गया, सॉरी। आज 24 देखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपेबिलिटी, यहां से कैपेबिलिटी निकालें तो 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। 25 देखो प्लीज, सैटेलाइट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ। कौन सी स्टेटमेंट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए करेक्ट है? फिर भी बात, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गया, तो ऑल वेरिएबल्स जो स्केलर्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट, और ऑल वेरिएबल्स जो वेक्टर्स हैं वो डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंज आने की वजह से चेंज हो जाएंगे। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज करेक्ट? तो ये देख लीजिए जी, अब ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज। मोमेंटम क्या होगा? चेंजिंग। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। 25 का डेल्टा ऑप्शन ठीक है जी। अब ये मत कहना कि काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास सर v स्क्वायर वेलोसिटी आती है, ये v स्क्वायर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। टू पार्टिकल्स हैं ऑफ इक्वल masses के आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, तो रेशियो ऑफ देयर
सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट? हाँ जी, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है जी। अब यहां पे इक्वल मैसेज है और सेम स्पीड है, FC r के साथ इनवर्स है, तो F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। ये अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। सेवन को देखिए प्लीज। एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 180 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। 180 आरपीएम में अगर रेडियन पर सेकंड निकालने हैं तो रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई आएगा और मिनट की जगह पे 60 आएगा। तो आप यहां पे देख लो 2 पाई रखा है मैंने रेडियन और ये 60 सेकंड्स रख दिया। सिंप्लीफाई करो, आंसर 6 पाई आ जाएगा। चार्ली ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि द एंगल डिस्क्राइब्ड इन 2 सेकंड बाय एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 600 आरपीएम। 600 आरपीएम। तो आपको ओमेगा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, थीटा निकालने के लिए आप ओमेगा इंटू टी कर लो। लेकिन याद है ओमेगा को पहले आपने रेडियन पर सेकंड में पुट करना है। आरपीएम स्टैंड्स यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो आप रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई रखोगे, मिनट की जगह पे 60 रखोगे। सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो, आंसर 40 पाई आ जाएगा। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 को प्लीज देखें। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि नॉन यूसीएम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। तो इसमें तो आपके पास एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और रेडियल भी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा। ये बातें मैंने लिखवाई हुई है आपको। हाँ जी, क्वेश्चन 30 को देखिए। अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ रोप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर and rotated about the other end in a vertical circle. What should be the minimum velocity of the bucket at the highest point so that the water in the bucket will not spill? Highest point से पास करते हुए आपको पहले से पता है कि वो वेलोसिटी वहां पे क्या होती है? √rg। r रेडियस है इस सर्कल का, जो कि इस रोप की इस टाइम पे लेंथ काउंट हो रही होगी। बस ठीक है, आप r की जगह 2.5 रखो, इंटू g 10 रखो, पॉइंट से 10 कैंसिल हो गया और आंसर 25 उसके आंसर 5 आ जाएगा। चार्ली ऑप्शन ठीक है इसका। हाँ जी, अब जरा गौर से प्लीज देखें। गौर से देखो, किसी ने कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछे मुझसे। सर जी सर 11th एमसीक्यू में हाँ जी, पूछिए क्या बात है। सर एफसी को mv स्क्वायर ओवर r रखे और w को mg रखे, m को बाहर लेके, तो ये तो 0 आ जाएगा। ये क्यों 0 आ जाएगा? v स्क्वायर ओवर r को g रख देंगे। क्यों रखी नहीं चाहिए? आपको पता है कि वहां पे 20 के बार जो जीके को लगना गिवन है आपको, ये बुक की बात तो नहीं है। उसने कहा है कि जी ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी है। आपने वो सॉर्ट एग्जांपल पूरी पढ़ी है? बोले ना मैडम, आप वहां पे 20 की बार जी कैसे रख लेंगे? आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे ग्रेविटी के अंडर ये क्या नाम है सर्कुलेट कर रहा है? बताया सही यहाँ पे कुछ? नो सर। फिर ठीक है सर, समझ आ गई। हाँ जी, और कोई बंदा पूछे?
सर 20 MCQ में चार्ली ऑप्शन क्यों नहीं होगा? आप बनाओ, कैसे बनता है ये? बना के देखा है आपने? सर -m r ओमेगा स्क्वायर r हेड। तो चार्ली में कहाँ लिखा हुआ है -m r ओमेगा स्क्वायर?